एक के बाद एक कई बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये तस्वीरें भी चीन की उसी उपलब्धि का हिस्सा हैं, जहां वो लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी पर काम करते हुए यहां तक पहुंच गया है कि उसने समुद्री मालवाहक मार्ग की शुरुआत करते हुए ईवीटॉल विमान को उड़ाना शुरू कर दिया है। ये शुरुआत कागनान से एक ईवीटॉल विमान के उड़ान भरते के साथ हुई। 26 समुद्री मील दूर एक अपतटीय सब स्टेशन के लिए ये विमान उड़ान भरा और ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला। लगभग 91 किलोमीटर की यात्रा को इसने महज 35 मिनट में पूरा कर लिया। चीन ने झेजिंगयांग प्रांत के कांगनान काउंटी में अपने पहले समुद्री मालवाहक मार्ग की शुरुआत की, जो खास तौर पर इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमानों के लिए बनाया गया। ये चीन के समुद्री परिवहन के लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे कम ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। चीन लगातार नई नई तकनीक पर काम कर रहा है और यही वजह है कि इस क्षेत्र में उसे लगातार नई सफलता भी मिल रही है। ऑटो फ्लाइट कंपनी के उपाध्यक्ष सन मिंग ने कहा, समुद्र के ऊपर उड़ान भरना आसान नहीं है। विमान को तेज हवाओं, गर्मी और समुद्री जंग का सामना करना पड़ता है। फिर भी ईवीटॉल विमान ने पवन ऊर्जा फार्म के पुर्जों को 18-20 मिनट में पहुंचा दिया, जो जहाज से माल ढोने की तुलना में 10 गुना तेज है। इस नए रास्ते से द्वीपों का जीवन और आसान हो जाएगा। कांगनान की ये लो एल्टीट्यूड इकोनॉमिक टास्क फोर्स के प्रमुख ली चुआन भी इस उपलब्धि पर काफी खुश हैं। उनका कहना है, हम अभी पवन ऊर्जा पुर्जों और द्वीपीय माल ढुलाई पर ध्यान दे रहे हैं। आगे हम द्वीपों पर पार्सल डिलीवरी, समुद्री गश्त और ताजा खाद्य सामग्री पहुंचाने जैसे कामों को बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं। चीन लगातार इस तरह की नई चीजों पर काम कर रहा है जिसके जरिए वो वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी कर पाए और एक बार फिर से समुद्री क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए या उस क्षेत्र में कारोबार को सुगम बनाने के लिए चीन ने इस कीर्तिमान को स्थापित कर दिया है, जहां उसने समुद्री क्षेत्र में ईवीटॉल विमानों के जरिए सामानों की डिलीवरी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।